किसी भी विधि को जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत होती है। उस ज्ञान को पाने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत होती है और किसी भी चीज़ों में मास्टरी करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एंड इस प्रैक्टिस के लिए कंटिन्यूस रास्ते में चलने के लिए आपको एक बहुत गहन संकल्प शक्ति की ज़रूरत होती है और ये संकल्प शक्ति आपको बहुत दूर तक जाने के लिए मदद करती है। मैंने भी 2018 में एक संकल्प लिया कि मैं एक लाइफ कोच बनूं। तब मुझे नहीं पता था लाइफ कोच होता क्या है एंड इस जर्नी पे निकल पड़ा। नहीं, मुझे करना ही है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे नए नए लोग मिलते गए, नए लोग मुझे कोचेस मिलते गए। ऑलमोस्ट आई थिंक 35 कोचेस मुझे डिफरेंट मिले, जहाँ पे मुझे अलग अलग चीज़ों का ज्ञान हुआ। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में, ह्यूमन इमोशंस के बारे में, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, ह्यूमन की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर एंड उसके केमिकल्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में। एंड कैसा ये थॉट जो होता है, छोटा सा थॉट होता है, आपकी पूरी बॉडी को, पूरी डायनेमिक्स को आपके असर करता है, आपकी जिंदगी को असर करता है। इस सब चीजों के तो जानने को मिला और इस विधि में करते करते मैंने अपनी एक चीज खो दी थी। मैं बहुत दिल से सोचता था, लेकिन जैसे जैसे हम इमोशंस को जानने लगते हैं आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट होने लगता है और ये इमोशंस का कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है, जो इस विधि में मैं सीखता चला गया। पर एक समय ऐसा आया जहां पर मैं ये सोच में पड़ गया, मैं हूं कौन। मुझे जिंदगी के रस में कुछ कमी नजर आई तो मैंने पीछे पलट के देखा, यार तो जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी चीजों को निकाल चुका है। एक बहुत बड़े हादसे से निकला हूँ, 1.5 साल बिस्तर में रहा हूँ, 8 ऑपरेशंस हुए हैं, 2-3 बिजनेस फेल हुए हैं। सारी चीजों में मुझे कभी भी डर नहीं लगा, लेकिन आज थोड़ा डरा, अब थोड़ा डरा। ये डर कहाँ से आ रहा है। एंड अब लाइफ कोच के बारे में जानने के बाद, इतनी साइकोलॉजी जानने के बाद, हर चीज के अवेयर होने के बाद, आपकी ब्रीदिंग टेक्निक से लेके, एक्सरसाइज से लेके, डाइट से लेके, एवरीथिंग सब कुछ जानने के बाद भी ऐसा क्यों और पहले क्यों नहीं। तो आपको पता है, मुझे बहुत माइन्यूट से डिफरेंस मुझे यहाँ पे मिला। पहले मेरा हीलर जो था, जहाँ पे मैं अपनों को हील कर लेता था, वो शायद मेरी पोइट्री थी, मेरी कविता थी। उस कविता के थ्रू मैं नेचर से बात करता था, मैं अपनी प्रकृति से बात करता था, अपने आप से बात करता था, अपनी जिंदगी से बात करता था। और वो चीज मैंने कहीं ना कहीं खोता हुआ मुझे महसूस हुआ। और जब मैंने जाना तो मैंने फिर एक संकल्प लिया कि जितनी कविताएं मैंने जिंदगी के बारे में लिखी है कई सालों से, 3, 4, 5 डायरी लिखी हुई, उनको अब मैं आपके सामने रखूंगा। एंड ये जो कविता आज जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर ही है। ये कविता देखो, अब जानता हूं तो मैं इसको नाम दे सकता हूं, लेकिन मैंने उसे उस समय नाम दिया था मेरी प्रार्थना। मेरी प्रार्थना। और वहां पे मैं अपने एक एक इमोशन, जिंदगी के हर एक चीजों से मैं बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं, उसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये चीज मुझसे करा दे। तो आइए सुनते हैं कविता। इसको मैंने सिर्फ शीर्षक दिया है मेरी प्रार्थना। ऐ मेरी जवानी, मेरे बचपन को तू जिता दे। ऐ मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशों को तू हरा दे। ऐ मेरी जिंदगी, मेरी तकदीर तू संवार दे। ऐ मेरे हौसले, मेरी सोई किस्मत को तू जगा दे। ऐ मेरे दर्द, मुझे जीने का सही मतलब सिखा दे। ऐ मेरे जुनून, मेरी हारी बाजी को तू जिता दे। ऐ मेरी आत्मा, तू इस मन की गुलामी को छोड़ दे। ऐ मेरे मन, तू इस दुनिया की उलझनों को सुलझा दे। ऐ मेरे प्यार, तू सच का पहचान कर ले। ऐ मेरे वक्त, तू अपनी कीमत खुद आंक ले। ऐ मेरे आंसू, तू सारे गम भुला दे। ऐ मेरी मंजिल, तू अपना रास्ता खुद बना ले। ऐ मेरी नाराजगी, तू खुद को माफ कर दे। ऐ मेरे धर्म, तू कर्म करना सीख ले। ऐ मेरी प्रार्थना, तू सबको शामिल कर ले। ऐ मेरी जिंदगी, तू खुद को कुर्बान कर दे। ऐ मेरी सांसें, तू उसका नाम साथ रख ले। ऐ मेरे बोल,
तू सच्ची बोली बोल। ऐ मेरे बोल, तू सच्ची बोली बोल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने इमोशंस से, अपने धर्म से, अपने कर्म से, अपने जो भी आता था जीवन की जवानी, जैसे मैंने कहा कि वो पैशन है, पैशन, अपने पैशन से मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो बचपन में जब मैं पैशन लेस था उससे तो जिता दे। सपनों से मैं कह रहा हूँ कि सपनों, सही सपने, दिन के सपने, ख्वाहिशों से को हरा दे, है ना। जिंदगी से मैं कह रहा हूँ तो तकदीर तो खुद बना ले। हौसले से मैं कह रहा हूँ तो किस्मत बना ले। दर्द से मैं कह रहा हूँ जीने का तो सही मतलब सिखा दे। ये सारी चीजें जो इमोशंस हैं, उस इमोशंस के ही, उनसे हम क्या निकाल सकते हैं, ये कविता बताती है। एंड ये कहूँगा, मुझे लगता है ये मेरे लिए सबसे अच्छी प्रार्थना है। एंड ये प्रार्थना मैं आपके साथ भी शेयर करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हो सके आपके दिल तक जाए तो जरूर लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिए।